आखिर एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना चेहरा अपना उम्मीदवार चुन लिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने जो चेहरा चुना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विशेष भूमिका बताई जा रही है। दरअसल वो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं और एक ऐसा चेहरा है जो कि बीजेपी के लिए या फिर कह लीजिए एनडीए के लिए इस टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। श्री सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 1957 में उनका जन्म हुआ था और तमिलनाडु की राजनीति में एक विशेष पकड़ रखने वाले। दरअसल सीपी राधाकृष्णन को ही बीजेपी ने अपना कैंडिडेट क्यों चुना, एनडीए ने अपना कैंडिडेट क्यों चुना, इसके पीछे भी कई वजह हैं। पहली वजह है बीजेपी लगातार दक्षिण भारत पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश में है, लगातार अपनी जो है सीट वहां पर बढ़ाने की कोशिश में है। इसके लिए बीजेपी पहले से ही प्रयत्नशील रही है और लगातार दक्षिण भारत पर कार्य करती रही है। इसके लिए बीजेपी के पास सीपी राधाकृष्णन से मजबूत चेहरा शायद नहीं होता। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से भी हैं। कहा जाता है कि 15 साल की उम्र से ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था और पढ़ाई के दौरान भी आरएसएस की में मुख्य भूमिका निभाते रहे थे। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और बीजेपी में उनका बहुत सम्मान है उनके कार्यशैली की वजह से। दरअसल वो वर्तमान में 24 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे। उससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे। 1.5 साल तक वहाँ झारखंड में राज्यपाल रहे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के लगभग 24 जिलों का लगातार दौरा किया और अपना कार्य लगातार अच्छी तरीके से चलाते रहे। इससे पहले वो तेलंगाना में भी राज्यपाल रहे और पांडुचेरी में भी उपराज्यपाल की भूमिका निभा चुके हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में वो 2003 से लेकर 2006 में बहुत तेज ही सक्रिय थे और बहुत बड़े तरीके से अपनी पकड़ बना रहे थे। तमिलनाडु में उन्होंने लगभग 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की थी। इसका मुख्य लक्ष्य था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, समान नागरिकता का कानून। इसके अलावा कई मुद्दे वहाँ के लोकल थे जो लगातार उठा रहे थे। दक्षिण भारत में उनका जो है बहुत अच्छा वर्चस्व है और लगातार बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में थी और मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्हें चुनने में विशेष भूमिका रही है।